बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज देख रहे हैं महमूद फ़न फूड। महमूद फ़न फूड में आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का। अब हम इसे ओवन में बेक करेंगे। ये मेरे पास 4 किलो चिकन है, ठीक है। इसे मैंने 2 टेबलस्पून नमक और लेमन का जूस लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं दिखा नहीं पाया वो आपको। इसे तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं तो इसके दूसरे मसाले की तरफ चलते हैं। चलें अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं माज़रत चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ी सी मेरी आवाज़ डिफरेंस होगी, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक, तो इसकी वजह से ना वहाँ 2 किस्मों का हम बनाएंगे, मैरिनेशन बनाएंगे। अब ये मेरे पास टीस्पून है इस टाइम। इसे 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बल्कि 5 करेंगे, 5 टीस्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 टीस्पून चिल्ली का हम मिक्सचर पेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हमने जब ये गोश्त को हमने मैरिनेशन के लिए रखा था उसमें हमने नमक लगाया था, ठीक है। अब 1 टेबलस्पून चिली पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर हो गया। चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे, ठीक है। हल्दी पाउडर डालेंगे, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी शामिल कर रहा हूँ। इस टाइम हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ठीक है। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून। ये मैं टीस्पून से डाल रहा हूँ इसलिए मैं 2 दफ़ा डाल रहा हूँ, ठीक है। और हल्का सा इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जाएंगे हम लेमन का रस डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। चलिए, हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। अब इसमें इस जगह पर हम थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये अब मैं इसमें थोड़ा सा डाला है, इसे फ़िलहाल मिक्स करके मैं देख लेता हूँ मुझे किस तरह का चाहिए। आप ये इसका कलर जो सा अपने तरीके से जिस तरह का आपको पसंद है उस तरह कर सकते हैं जी। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। मुझे इस कलर में चाहिए, ठीक है। अब इसको इसमें डाल लेता। ये चिकन को मैंने हाफ़ कर लिया, ठीक है। हाफ़ हम दूसरा बैटर बनाएंगे, हाफ़ इसमें बनाएंगे, चिकन टिक्का में हम बनाएंगे, ठीक है। ये देखें जी, अब इनको हाथों की मदद से मैं कर रहा हूँ इनको मिक्स, ठीक है। हाथों से ज़रा इनकी मसाज उनसी ना अच्छे तरीके से हो जाती है। आप जिस तरह चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। इसको अच्छे तरीके से मैं मसाज कर लूँ इनको करके, तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने अच्छी तरह से इसको मैंने मसाज किया। ये देखें, कलर देखें कैसे पता लग रहा है भाई इसके मसाज करने से ही इसके बीच में हलजाओ वो हो चुका मसाला, ठीक है। इसे हम 2 घंटे के लिए रखेंगे क्योंकि हमने इफ्तारी में बनाना है। तो 2 घंटे के बाद हम करेंगे, हम दूसरा बैटर मैरिनेशन बनाते हैं और टिक्कों के लिए, ठीक है। इसको साइड चलिए, हम दूसरी मैरिनेशन के लिए चलते हैं। इधर हम डालेंगे थोड़ा सा दही, यानी कि 3 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें दही डालेंगे और 2 टेबलस्पून के मुताबिक अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली पाउडर, ठीक है। चिली पेस्ट, सॉरी, यहाँ चिली पाउडर नहीं, मैंने आगे भी कहा, ज़रा माज़ा चाहता हूँ तंगी हो रही है। चलो, इधर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है। 200 ml इस जगह पर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, ठीक है। और इसे अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेते हैं। ले, हमारी मैरिनेशन में 100 होगी। अब इधर थोड़ी सी इसके भी में हम कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी इसमें डाल के इसे मिक्स कर दें।
चलें जी, इसे भी उसी प्रोसीजर के तहत हाथों से अच्छी तरह कोई 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसाज करके इसी तरह ना मैरिनेट कर लें, और इसे भी उसी टाइम के लिए हम मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। ठीक है, चलें ये हमारा मैरिनेशन हो गया। अब इसको ना हम ढाँप के तो 2 घंटे के लिए रख देते हैं। मिलते हैं 2 घंटे बाद। ये देखें जी, मैं हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं इनको मैरिनेशन। तो ये अब मैं इनको स्टिक्स पर लगा के, तो ओवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, 170 डिग्री पर मैंने रखा है इसे। तो उसके बीच में रख के ना बीच में इनको पलटाता रहूँगा और ऑयल लगाता रहूँगा। ये आप डिपेंड करता है आपके ओवन पर कि आपके ओवन पर कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अब मैं इनको रख लूँ ओवन में, और बीच में मैं इनको पका के ऑयल लगा के पलटा के, तो ये मैं बना के फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें जी माशाल्लाह, ये रहा हमारा मलाई टिक्का बोटी। ठीक है, और ये हमारा चिकन टिक्का। अब रोज़ा मैं आपको चेक करके नहीं बता सकता। माशाल्लाह इतना अच्छा मैरिनेट होके इतने अच्छे, और ये मुझे 12 से 13 मिनट में ये वेल कुक हो गए। ठीक है, अब मैं इनको वीडियो को यहीं पर बस करता हूँ, क्योंकि अभी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सी बनाने वाली हैं। मैंने कहा था टिक्के की आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।